हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। सीतापुर गांव में एक कमला नाम की एक औरत रहती थी। उसके राजू नाम का एक लड़का भी था। देखो रोहन बेटा, तुम्हारे स्कूल से मुझे शिकायत आई है कि तुम सही से पढ़ाई भी नहीं करते हो और लंच में तुम ठीक से खाना भी नहीं खाते हो और दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टीचर ही ऐसे हैं, ये खुद तो ढंग से पढ़ाते नहीं हैं और सरकार से फालतू का पैसा लूटते रहते हैं। ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल में लेट हो रही है। माँ, मैं अब इस गांव में पढ़ाई नहीं करूँगा। मुझे शहर भेज दो पढ़ने के लिए। मैं शहर में पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे पास इतने तो पैसे हैं नहीं, तुम्हारे पापा भी नहीं हैं, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए। राजू, ठीक है माँ, मैं चले जाऊँगा। और राजू कुछ समय बाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और वहाँ एक लड़की से भी शादी कर लेता है। रेखा, मैं मेरी माँ से आज गांव मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आते आते टाइम लग जाएगा और लेट हो जाएगी। तुम एक काम करना, खाना बना के तैयार रखना। नहीं नहीं, आप शाम को बहुत ही जल्दी आना, मुझे शाम को बहुत ही डर लगता है, मैं अकेली बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरे बेटा, आज तो आने वाला था, मुझे फोन भी नहीं किया। मैं तुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाती, थक गया होगा तू। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एयरपोर्ट से सीधा गाड़ी में ही आया हूँ, मुझे कोई थकान नहीं हुई है। मुझे कुछ काम था तो मैंने सोचा माँ से भी मिलता चलूँ और अपने यार दोस्तों से भी मिलता चलूँ। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और तेरी माँ को कभी कभी फोन भी करना, ठीक। गांव में मेरे पिताजी की बहुत ज़मीन है। मैं सोच रहा हूँ वो बेचकर अपने बिजनेस में लगा दूँ, जिससे मेरे बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो जाएगा और अच्छी तरक्की होगी। मैं आपको कब की बोल रही थी कि गांव की जमीन बेच दो और पैसा जितना भी आता है वो बिजनेस में लगाओ, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। एक काम करो, बेच दो इसको। ठीक है रेखा, मैं कल ही गांव जाता हूँ और माँ से सारी बात कर लेता हूँ। माँ वैसे भी अकेली ही है अब गांव में। राजू गांव आ जाता है माँ से बात करने। ये माँ भी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई है। कहाँ रह गई? अरे माँ, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। एक कुर्सी लेकर आओ, बैठ कर बात करते हैं। माँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप अब इस ज़मीन को बेच दो, खेत वगैरह को, और आप भी हमारे साथ चलो, जिससे आपकी भी देखभाल हो जाएगी। अरे बेटा, तू मेरे से कुछ और मांग लेता तो मैं तुझे जरूर दे देती, लेकिन ये जमीन के बाद तो मत ही करना तू। तो तुम क्या करोगे इस ज़मीन का? हमारे साथ चलो और अच्छे से रहो, खुश रहो, बहुत मज़े से रहेंगे। अब तो यहाँ से निकल जा, तेरी इस घर में कोई जरूरत ही नहीं। और तू मुझे माँ भी मत बोलना, तुझे शर्म नहीं अपने बाप की जमीन बेचते हुए ऐसी बात करता है तू। निकल जा। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम चाय के लिए भी मना कर देते हो। आखिर हुआ क्या ऐसा, मुझे बताओ तो सही। अरे ये माँ है जो ज़मीन बेचने के लिए राज़ी नहीं हो रही है। सारा मूड ऑफ कर दिया है, क्या बताऊँ यार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़मीन जायदाद के चक्कर में अपने बूढ़े माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप खुश रहेंगे तो भगवान खुश रहेगा और भगवान खुश रहेंगे तो तरक्की होती रहेगी।